नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं फूल नगर में। यहाँ पर एक बार फिर हव्वा की बेटी शिकार बनी अपने ही सगे भाई का। जी हाँ, कौसर बीबी जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, 4 बच्चों की माँ थी, उसको उसके अपने ही भाई ने गैरत के नाम पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ऐसा कौन सा जुर्म था कौसर बीबी का जो उसको जिंदगी से मौत की कश्मकश में ले गया? क्या हकाइक थे? वो भाई जो सो कॉल्ड गैरतमंद बनता था, उसकी गैरत अचानक कैसे जागी? या इसके पीछे कोई और है मास्टरमाइंड? आइए आज के प्रोग्राम में आपको हकाइक दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त वो बेटी मौजूद है जिसकी आंखों के सामने उसकी वालदा को तड़पा तड़पा के मारा गया। मारने वाला भी उसी का सगा मामा, यानी माँ को 2 दफा पुकारो तो लफ्ज मामा बनता है, लेकिन वो उसकी जान का दुश्मन था। वो इस बच्ची को भी कत्ल करना चाहता था, लेकिन कहते हैं जिसे रब रखे उसे कौन चखे। उस वक्त गोली पिस्टल में फंस गई और इसकी जान बच गई। इसने उस वक्त क्या देखा, लड़ाई हुई या अचानक से हमला हुआ, वो हम इसी से पूछने की कोशिश करेंगे। बेटा, मैं आप लोगों का जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन जो आपकी वालदा दुनिया से चली गई हैं, उनके इंसाफ के लिए आपके साथ मिलकर सिर्फ एक पुकार ज़रूर बन सकती हूँ, उनकी ललकार ज़रूर बन सकती हूँ। आप मौके पे थी वालदा, और आप कहाँ से आ रहे थे, क्या हुआ? इंसाफ की खातिर हिम्मत जोड़ के बोले। हम ताई अम्मी के घर से आ रहे थे। अच्छा। उधर गए थे। अच्छा। मैं कॉलेज से आई थी तो मैं और मम्मा ताई के घर गए थे। तो वहाँ से जब वापस आए तो ये हमारी घर के सामने शॉप है, वहाँ पे खड़ा हुआ था। साथ इसका कोई दोस्त था। तो मम्मा गली की कोई आंटी है, उनके साथ खड़ी होगी, तो ये मम्मा के पास से गुजरा है। मम्मा ने इसे कहा मेरे घर के आगे ना खड़े हुआ करो। इसने मम्मा को गालियाँ दी, इसने पिस्टल निकाल ली। इसने पहले मम्मा को मारा, वो नहीं लगा, पीछे दीवार थी उस पे लगा, फिर मारा, फिर नहीं लगा। 2 फायर पहले पहले। मम्मा ने इसे पाँव पड़ी, फिर मम्मा ने इसे कहा ना करो ना करो। फिर मैंने कहा, उसने जान में 2 छोटी बहनें थी, तो मैंने इसे बहुत कहा, इसने मुझे गालियाँ दी, पिस्टल रखी, कहता घर चलो। मैं पीछे होगी, इसने मम्मा को फायर मारा, मम्मा की यहाँ पे पहले लगा, यहाँ से गुजरे। मम्मा थोड़ा आगे आई, मम्मा के पाँव का मसला था, इसने पहले भी फायर मारा था, सही नहीं अभी हुआ था, तो फिर इसने मम्मा के सिर में मार दिया, मम्मा वहीं पे गिर गई। फिर मम्मा की वहीं डेथ हो गई। मम्मा की डेथ फिर भी ये फायर करता रहा। फिर इसने पिस्टल की बैग से मम्मा के इधर सिर पे मारे, यहाँ पे मारे। कोई छुड़ाने वाला नहीं था? सारे खड़े थे, कोई भी पास नहीं। सब तमाशा और आपने अपनी आंखों से देखा सब कुछ? इसने पिस्टल आपकी तरफ भी घुमाया? जी, इसे मेरे सिर पे रखा था। वो पहली गोली थी जो फंसी थी? नहीं, तीसरी गोली। अल्लाह अल्लाह। आपकी वालदा ने जिन मुश्किलात का सामना करके जिंदगी गुजारी, इख्तिलाफात हुए आपके वालिद साहब से, लोगों ने शुरू में ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सारे मामले के पीछे आपके वालिद साहब यानी उनके पहले शौहर का भी हाथ है। क्या ऐसा कुछ था? हक बजानिब, क्योंकि आप ही बता सकती हैं। नहीं, ऐसा कुछ था इसको उकसाने में आपके मामू को? मेरा कजन्स थे आपस में? कजन्स थे मेरे। पहले मामू ने ना मेरे चाचू को फाइल लगाए थे। अच्छा। तब लड़ाई हुई थी चाचू और मेरे मामू की, उनको फाइल लगे तो उन्होंने कहा कि मेरी मम्मा को डिवोर्स दो। पापा ने डिवोर्स दे दी मम्मा को। फिर मम्मा ने पापा से दोबारा निकाह करना था। अच्छा। फिर नाना अबू से बात की, अम्मी से, मम्मा ने पूछ के उनके साथ निकाह किया था। यानी कि हलाले की गर्ज से आपकी वालदा ने सब कुछ किया? तो उनके साथ अपनी मोहब्बत से आगे शादी नहीं की? ठीक। उनके साथ निकाह किया था। उसके 3-4 महीने बाद इसी मामू ने मम्मा को फाइल लगाई गली में। दूसरी शादी क्यों? कहता यहाँ से चलो। पहले भी इसी की वजह से आपकी वालदा का घर उजड़ा है? जी, वो दूसरा है। वो दूसरा मामू है? वो दूसरा मामू। आपके 6 के 6 मामू ऐसे ही हैं? आपकी नानी अम्मा भी आपको वो भी कहती हैं इसको 3 महीने बाद छुड़ा देना। छुड़ा देना? उनको आपकी वालदा का दुख नहीं है? वो आपसे प्यार नहीं करती? कोई भी नहीं करता। मेरा भाई वाला मामू कहता है कि तुमने नहीं जाना, तुम्हारी मम्मा का जो हाल हुआ ये ना तुम्हारी दुश्मन भी बन जाए। जब रिश्ते चले जाते हैं ना तो लफ्ज टूट जाते हैं, और जब वो टूटे लफ्ज निकलते हैं तो उनके साथ उनकी आह और सिसकी के साथ अर्श और फर्श हिलता है। दुनिया में अगर कोई जालिम समझे कि मैं बच गया हूँ, तो ये वो भूल जाता है कि अभी फैसला वहाँ होना है और उस वक्त तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। जुल्म उतना करो जिसको फिर अपने पे आए तो सह सको, लेकिन हमारे यहाँ अफसोस सद अफसोस रिश्तों को बचाया जाता है, इंसाफ को नहीं।
एक बेटे ने बेटी कत्ल कर दी है, बेटा बचा लो। इस चीज से न जाने हमारा ये मुआशरा कब निकलेगा। इसकी इजाजत ना मुआशरे की इखलाकियात देती हैं, ना कानून देता है, ना ही शरीयत देती है। हम बातें और दावे करते हैं, यानी हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त उस मकतूला के वालिद मौजूद हैं। कत्ल करने वाला भी इन्हीं का बेटा है, यानी उसका सगा भाई है। अमूमन ऐसे केसेस में हमने देखा है कि वालिदैन ये सोच लेते हैं कि चलो एक दुनिया से चला गया, दूसरे को तो बचा लें, उसे क्यों सजाए मौत दें। क्या इस केस में भी ऐसा तो नहीं, या इन्हें दुख है अपनी इकलौती बेटी के जाने का? बताती चलूं कि मकतूला 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, 4 मासूम बेटियां थी उसकी। क्या हुआ, कैसे हुआ, इन्हीं से जानते हैं। आपके बेटे ने बेदर्दी से आपकी बेटी यानी अपनी बहन को कत्ल कर दिया। क्या उसे इकलौती बहन से मोहब्बत नहीं थी? इस लड़के ने पहले उसको और उसके शौहर दोनों को फायर मारे। इससे पहले की बात है। किसको मारे? कौसर, मेरी बेटी का नाम कौसर था। कौसर को, और वो लड़का शाह साहब था जिसके साथ उन्हें दोबारा दूसरी शादी की थी, उनको कि तुम इधर नहीं आया करो हमारे इस मोहल्ले में, या इसको लेके चले जाओ हमारी बहन। आपकी बेटी ने अपनी दूसरी शादी जो की वो अपनी मर्जी से, अपनी हमारा कोई ऐसे में उसके शौहर को तकलीफ नहीं थी, तो आप ही के बेटे को क्यों तकलीफ थी? शौहर तो घर छोड़ के चला गया ना अपने माँ बाप के घर में। इज्जत तो निकाह के बाद शौहर की होती है ना बीवी। तो अगर उसने तलाक दे दी, उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अगर हम मियाँ बीवी का आपसी नहीं बन रहा तो ये जाए आगे अपना हक कर ले, तो ऐसे में आपके बेटे को ऐसी क्या रंजिश थी? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कातिल भी आप ही के घर से है। जी जी, लेकिन मेरी कातिल के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, बाप होने के नाते बिल्कुल हमदर्दी। मिसाल रकम करेंगे आप? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। क्या मामला था? ये मामला ये है कि वो कहते थे कि यहाँ अगर तूने इससे साथ शादी की है ना तो इसको लेके यहाँ से चली जाओ, इधर हमारा घर है, इस साथ इनका घर है, कोई दूर नहीं है, एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में, पीछे मकानों के जो बैक है ना दोनों की लगती है। तो कहते थे भी अगर तूने इसके साथ शादी कर ली तो इसको लेके यहाँ से चली जा। हमें लोग तंग करते हैं कि तुम्हारी बहन ये देखो शाह साहब के साथ शादी की, तुम डोगर हो, ये हो, वो, ऐसी बातें करते। वो कहती मैं अपने ये घर बनाया, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये इनका जाती घर था उसका? नहीं, घर तो शोहर का, पहले शोहर का ही था, लेकिन वो कहती थी कि इसमें तामीर करने में मेरा ज्यादा इंटरफेयर है कि प्लाट उसका, लेकिन हम दोनों ने मिलके बनाया। या तो मुझे वो जब तक इसका मुआवजा ना देगा। काम करती थी आपकी बेटी? वो पार्लर का काम करती। ठीक है। हाँ, तो कहती थी मैंने पार्लर से कमा के इसी घर में लगाए हैं, तो मैं ऐसे कैसे इसको लेके छोड़ के चली जाऊँ, या मकान बेच दो या मकान मेरे नाम कर दो। ये पहले शोहर के साथ उनका तनाजा था। मैंने उसको, ये मेरे पास पेपर भी है, ये देखो, अगर मैंने एक नहीं, ये देखो पढ़ के देखो, इसके अंदर बेटी का भी नाम लिखा भी। अगर तुम लोग इस फसाद, इस मसले में बात नहीं आओगे ना तो मैं आप सबसे आग होता हूँ। 16 अक्टूबर 2021। हाँ, देखो कब से मैंने निकाला। तो 2021 में तो आपकी बेटी को उसने फायर मार दिए थे आपके बेटे ने। हाँ, तो फिर भी आपने उसके बाद जब आपके बेटे ने अपनी बहन और उसके दूसरे शौहर को गोलियां मारी थी, तो आप लोगों ने फिर अपनी बेटी को क्यों मजबूर किया था कि वो उसको माफ करे और उसको जेल से बाहर निकाले? हमने मजबूर नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। कहीं साबित करा दो कि बाप कहीं भी जाके खड़ा हो, ये नवासी बेटी, उसको बोलो एक दफा भी इसको कहा उसको छुड़वाओ। मैं बोला इसको मत छुड़वाओ, ये आएगा। मैं अभी भी कहता हूँ, कल आपकी बीवी ने मजबूर नहीं किया, यानी कि बच्चों की नानी ने? जी, इनको पता है। हाँ। अगर मैंने अपनी बेटी को, मैं कल SSP के साथ दफ्तर में बैठ के कहा है अगर ये बच्चा आ गया मुझे गोली मारे। यानी कि इसने बहन को मारने की कोशिश तो 2 साल पहले से की थी ना, वो नाकाम होगी। उसके बाद ये फिर ट्राई करता रहा और फिर कामयाब हो गया आखिर। मैंने तो कब तक इसको घर से, अभी थोड़े दिन पहले ही घर से। आप लोगों ने अपने पहले दामाद को फंसाने के लिए एप्लीकेशन क्यों दी और उस पे साइन अंगूठे तो आपके हैं? सर मैंने नहीं दिए, मैं यही कह रहा हूँ जो उन्होंने गवाह बनाए है ना, खुद वो उन्होंने ये दिया थे। मैंने बेटी से, शाह साहब ने पूछा तो इस बेटी से, अंगूठा और दस्तखत करते हुए पढ़ा नहीं? आप तो बाहर रह के आए। नहीं, मैंने अंगूठा दस्तखत बाद में किए हैं। आप बाप हैं मकतूला के भी और बाप हैं कातिल के। जी भी, बिल्कुल। हक और सच पे बात कर रहे हैं, अल्लाह को जान देनी है। इंशाल्लाह मैं हक सच पे बात करूंगा। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को सजा मिले। आपके बेटे को सजा मिले। और ये दोबारा मैं कहता हूँ कि अगर इसको ये गोली भी मारना चाहते हैं मैं लिख के देता हूँ। ऐसा क्यों होता है? मुआशरे की बेहिसी की तस्वीर सामने क्यों आती है?